नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां शहर में गांधी सेना की तरफ से मुहिम चलाकर देश के लोगों को टोरेंट के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। गांधी सेना के जाहिद अंसारी ने एक नारा भी दे रखा है कि टोरेंट हटाओ, भिवंडी बचाओ। वहीं जाहिद अंसारी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने शौचालय नहीं मांगा था, लेकिन सरकार ने शौचालय बनवा दिया। आगे उन्होंने कहा कि हम इस देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी से बैर नहीं रखते, बल्कि हम इस देश में जो काले अंग्रेज हैं उनसे बैर रखते हैं। साथ ही जाहिद अंसारी ने नागरिकों के लिए फ्री बिजली और फ्री घर पट्टी, नल पट्टी के साथ ही फ्री शिक्षा की भी मांग की। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर में टोरेंट पावर का मुद्दा आए दिन गरमाए रहता है। दूसरा, भिवंडी शहर में नल पट्टी, घर पट्टी, शहर के विकास को लेकर के आए दिन राजनीति तेज होते रहती है। आज हमारे साथ न्यूज़ भारत पर गांधी सेना के गांधी हैं, वो उनसे हम बात करेंगे। जाहिद अंसारी उर्फ गांधी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनका एक नारा है इस देश को लेकर के, इस देश में शिक्षा, और उन्होंने ये बातें कही है कि मोदी राहुल से बैर नहीं, काले अंग्रेजों की खैर नहीं। इस तरह का उनका एक नारा है। उन्हीं से हम जानते हैं आखिर है क्या पूरा मामला। गांधी जी, ये बताइए कि क्या आप इन नारों के जरिए किसी सियासी पार्टी से जुड़कर अपने आप को चमकाने का काम कर रहे हैं, या इसमें आपका और कुछ मामला है? सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूंगा कि गांधी सेना के बायलॉज में पहले लाइन में यही लिखा हुआ है कि गांधी सैनिक जो हमारा कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी में रहने के लिए पूरे तरीके से आज़ाद है। किसी भी पार्टी से गांधी सेना का जो कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी में रहने के लिए पूरे तरीके से आज़ाद है, नंबर एक। और नंबर दो, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्योंकि गोरे अंग्रेज़ चले गए और भारत के काले अंग्रेज़ों को छोड़ गए। काले अंग्रेज़ करते क्या हैं कि जो पार्टी का बोलबाला होता है, तो वो सारे काले अंग्रेज़ पैसे से या अपनी ओसर रसूख दिखा करके उसी पार्टी में चले जाते हैं, उसकी हवा रहती है। जब उसकी हवा ख़राब हो गई, दूसरी पार्टी सामने आ गई तो उसमें घुस जाते हैं। तो कुल मिला के दिल्ली में बैठे हुए जो ईमानदार लोग हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि भिवंडी में और दूर क्या-क्या हो रहा है। उनकी ज़िम्मेदारी होती है वहाँ ले आके बताना, वो बताते नहीं हैं। जैसे भिवंडी के अंदर 185 करोड़ रुपए चैरिटी एक्ट का पैसा टोरेंट का आया। तो चैरिटी एक्ट का पैसा टोरेंट का है, तो टोरेंट का पावर के संदर्भ में वो पैसा खर्च होना चाहिए। तो आसन गांव से लेकर मुरबाड तक 185 करोड़ का संडास बना डाला। संडास हमने मांगा नहीं, आपने संडास हमें दे दिया। तो ये आज़ादी झूठी इसलिए है कि ये जो काले अंग्रेज हैं, ये कहते ये हैं कि हम तुम्हें उतना देंगे जितनी हमें ज़रूरत है, नहीं देंगे उतना जितनी तुम्हें ज़रूरत है। तो इस बार गांधी सेना दखल पात्र बन गई है। गांधी सेना तमाम पार्टियों में दखल देने का काम कर रही है। और गांधी सेना ये चाहती है कि 10,000 कमाने वाला आदमी वाया वाया 52% टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को दे रहा है। यानी 10,000 कमाने वाला आदमी 5,200 टैक्स दे रहा है, तो फिर डबल से उसको इलेक्ट्रिसिटी का पैसा क्यों भरना चाहिए, नल पट्टी क्यों भरना चाहिए, घर पट्टी क्यों भरना चाहिए, मेडिकल का पैसा क्यों देना चाहिए, शिक्षा का पैसा क्यों देना चाहिए। एक सामान का दो बार पैसा हम क्यों देंगे। अमेरिका में 55% टैक्स गवर्नमेंट को जनता भरती है, मगर उनको रिफंड आता है, वो खुशहाल हैं। हम बदहाल इसलिए हैं कि ये काले अंग्रेज हमारे पैसे वहाँ से यहाँ लाते नहीं, बल्कि उसके बदले अपना विकास करते हैं। तो गांधी सेना दखल पात्र बन चुकी है, तमाम पार्टियों को समझा रही है और लोगों को भी समझा रही है कि आप इस बार इलेक्शन के अंदर धर्म और मज़हब ये धर्म स्थल में रखने की चीज़ है, रोड पे लाने की चीज़ नहीं है। तो इसको धार्मिक जगह जगह पर रखिए। और आप जो 5,200 टैक्स जो आपकी जेब से गवर्नमेंट को जा रहा है, तो उसके बदले में ये 5 चीज़ फ्री में अगर कोई देता, आप उसे वोट कर दो। हमारा तो नारा है कि मोदी राहुल से बैर नहीं। मैं क्यों मोदी जी को बुरा भला बोलूँ यार, और मैं राहुल जी को क्यों बुरा भला बोलूँ। मुझे तो लड़ाई मेरी इन दोनों पार्टियों में जो काले अंग्रेज उनसे है। काले अंग्रेज़ों से जो हमारे पास वोट मांगने आएंगे, तो उनसे हमें सवाल करना है कि भैया हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दो, पानी पट्टी नहीं चाहिए, नल पट्टी नहीं चाहिए, घर पट्टी नहीं चाहिए, एजुकेशन का पैसा मत लो और मेडिकल का पैसा मत लो। ये कॉमन मैन का जो है, एक आम आदमी की समस्या है, छोटी समस्या है। आप ये काम कर दो, वोट लेके जाओ। गांधी सेना का आप वोट लेके जाओ। और अगर यदि ये समस्या किसी ने नहीं पूरी की,
तो गांधी सेना पूरे तरीके से सक्षम है इसको पूरा करने के लिए। गांधी सेना जिंदाबाद, आप गांधी सेना को वोट दे दो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आरएसएस जो है बीजेपी की अम्मा है, आरएसएस क्या है, बीजेपी की माँ है। तो माँ को बीजेपी ने संभाल के रखा है, तो आज सत्ता में है। और कांग्रेस ने क्या किया, ये गांधी सेना कांग्रेस की अम्मा है, इसको रोड पे लाया, इसको छोड़ा, इसके विचारों को छोड़ा, आज वो रोड पे आ गई। तो कांग्रेस को भी अगर जो है सत्ता में आना है, जीतना है, तो गांधी सेना उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन पर मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 महीना पहले गांधी जी का परपोता अकोला में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार के मर गया बेचारा, उसको पूछने तक नहीं गए। तो इसीलिए गांधी सेना कह रही है ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जय मूल निवासी। तो जिस तरह से जाहिद अंसारी उर्फ गांधी जी ने बताया हमसे कि इस देश में टैक्स क्यों भरे, घर पट्टी क्यों भरे, नल पट्टी क्यों भरे, क्योंकि हमारा मूल्य अधिकार है, ये हमें फ्री मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी, एक सवाल हमारा है कि सरकार हो या किसी भी तरीके की सरकार जो अपना काम करती है, अपना कार्य सरकार करती है, तो सरकार के सामने कई समस्याएं होती है। देश के अंदर विकास कार्य को बढ़ाना, विकास को आगे ले चलना और बहुत सारे काम रहते हैं सरकार को। तो हमारे टैक्स से सरकार उस काम को भी तो करती है। आपने कहा हमें ये चीज़ें फ्री दिया जाए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूँगा कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के हाथों देश गिरवी हो गया। अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, वाया, 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 वाया। और ये इतना ज़्यादा पैसा टैक्स आपको दे रहे हैं, तो इनके टैक्स से ही आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, जैसे मैंने एक फार्मूला हमारे मोदी जी के पीएम ऑफिस में भी दे के आया और कई लोगों से भिवंडी में भी कह रहा हूँ। जैसे हमारा कोकन इलाका, आप सऊदी अरब को ले लीजिए, तेल निकला, वो नेचुरल रिसोर्सेज था तो खुशहाल हो गए। तो कोकन इलाके में 150 पहाड़ियाँ हैं। 150 पहाड़ियों पे अगर हम फ्रांस से 35 लाख रुपए का पंखा ला के लगावें, जिसमें 3.5 लाख रुपए 10% भरना पड़ेगा, बाकी पैसा गवर्नमेंट लोन देती है। उसके बाद 50% सब्सिडी है अगर 3 साल पंखा आपने चलाया तो हमारे कोकन इलाके में सारे पंखे लगाकर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और ग्राहक हमारे पास है, यहाँ से लेके पुणे तक 2 करोड़ की आबादी, यहाँ से लेके बम्बई तक 3.5 करोड़ की आबादी, यहाँ से लेके नासिक तक 2.5 करोड़ की आबादी, यहाँ से लेके पारगढ़ तक 1.5 करोड़ की आबादी। यानी 12 करोड़ लोगों को हम बिजली बेच कर उसके नफ़े से, उसके प्रॉफिट से हम भिवंडी वालों को 100% सारी चीज़ फ्री दे सकते हैं। तो ऐसे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, लेकिन उन रिसोर्सेज को खरीद कर उसका जो प्रॉफिट होता है, उसका जो पैसा होता है, ये काला अंग्रेज अपने तरीके से स्विस बैंक में डाल देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सर। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि काले अंग्रेज़ों को हटाने का काम करे। जैसे नरेंद्र मोदी जी को, मुझे मुझे अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इधर क्या नाम है, राजस्थान में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कई लोग उठा-पटक किया, ईमानदार लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। ये धीरे-धीरे काले अंग्रेज एक झटके में नहीं जाएँगे, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता इनको हटा लो। हकालने का काम सारी पार्टियों को करना चाहिए, तो देश हमारा स्वावलंबी है। पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। जाहिद अंसारी जी उर्फ गांधी जी, एक सवाल हमारा और है। आप गांधी सेना के नाम पे जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो क्या आप खुद इलेक्शन में उतरने वाले हैं? गांधी सेना की तरफ से इलेक्शन लड़ने की तैयारी है? और देश की जनता और अपने शहर की जनता से आप क्या कहेंगे? गांधी सेना कांग्रेस की माँ है, इसलिए आज माँ अपने बेटे से भीख मांग रही है कि एक वोट गांधी सेना को दे दो, न कि जाहिद अंसारी को। अच्छा, वोट मांग के इलेक्शन में क्यों आना चाहती है? क्योंकि ये टोरेंट कंपनी है, इसको इसको हटाने का काम, ये जो टोरेंट कंपनी है, इसको हटाने का काम एक सांसद कर सकता है। सांसद ही इसको हटाएगा, तो मुझे सांसद चुन कर अगर मैं जाऊंगा तो इस कंपनी को हटाऊंगा और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फिर पैदा करके बेचकर सब फ्री कर दूंगा। और दूसरी चीज़, गांधी सेना का जो बायलॉज है, हर बार मैं पीएम ऑफिस में लेके जाता हूँ, तो इसके ऊपर सांसद में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं होती है। गवर्नमेंट का होने वाला संगठन है और इसका प्रेसिडेंट होगा एक्स ऑफिसियो पीएम ऑफ इंडिया, यानी जो आज का प्रेसिडेंट है वही इसका मालिक होगा। यानी आज हमारी गांधी सेना के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होगा तो वो हो जाएंगे, राहुल है तो राहुल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर चर्चा कोई सांसद में नहीं करता, इसलिए गांधी सेना इस बार
इलेक्शन लड़ना चाहती है, अपने बेटे से टिकट मांग रही है। अगर उन्होंने टिकट दिया तो ये इलेक्शन लड़ेगी और जीतने के बाद वहाँ जाकर सबसे पहला काम होगा कि गांधी सेना बनाएगी, बापू के नाम पे सेना बनेगी जो खाली मार खाएगी, मारने का काम नहीं करेगी, मार खाएगी और देश को स्वावलंबी बनाएगी। जाहिद अंसारी जी, गांधी जी, एक बात और बताइए, आपने कहा गाड़ी में पेट्रोल नहीं, ये क्या है? गाड़ी में पेट्रोल का जहाँ तक मामला है सर, कि समाज का पैसा समाज के काम से होना चाहिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो गाड़ी में पेट्रोल का मतलब ये है कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास गरीब आदमी थे, उनके पास इसी तरीके का माहौल था, पेट्रोल पानी नहीं था, पैसा नहीं था, और सामने इतना ताकतवर कैंडिडेट था कि उन्होंने उसको हराने का आसान सा फार्मूला बनाया कि ये जो लोकसभा का जो वोट है उसको फ्लटिंग वे में एक दरिया की शक्ल दे दी जाए। तो उन्होंने 5000 प्रोग्राम किया जॉर्ज फर्नांडिस ने। तो हमारा सांसद जो कपिल पाटिल है उससे 10 गुना ताकतवर पाटिल था वहाँ पर, जो हार गया और जॉर्ज फर्नांडिस जीत गए। तो मैं भी उनके ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा प्रोग्राम पे प्रोग्राम करना, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, लोगों को जन जागृति का काम कर रहा हूँ, ताकि ये जो वोट है लोकसभा का 18 लाख से 20 लाख वोट जो है आसन गांव से लेकर मुरबाड तक, इसको फ्लैटिंग वे में दरिया की लहरों को शक्ल दे दिया जाए, ताकि इसके बीच में आने वाली चीज़ लिए दिए सब बहा ले जाएगी। मेरा मकसद है कि इसको फ्लटिंग वे में बहाया जाए, क्योंकि हमारी गाड़ी में हकीकत में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है का मकसद ये है कि गले में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया गरीब आदमी डालता है, पैसा है ही नहीं, बहुत ज़्यादा डाल दिया, 100 रुपया डाल दिया। अब इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, कम से कम करोड़ 2 करोड़ का खर्चा है, कार्यकर्ता है, वहाँ नहीं, सब हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी में आप पेट्रोल डालिए, मतलब आप हमें अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, मैं एक भिखारी आदमी हूँ, मुझे आप नोट दीजिए, अब मैं वोट भी लूँगा, नोट भी लूँगा, मैं तो भीख मांग के खा रहा हूँ। कल तो मैं जो है हमारी गाड़ी यहाँ बिगड़ गई तो ये खड़ी कर दिया, दूसरी गाड़ी भाड़े से ले लिया, उसके लिए कल्याण लेकर गया तो वहाँ बिगड़ गई, तो वहाँ पे एक गैरेज वाले ने भी जो पैसे दे के बनाए, 450 रुपये जेब से चले गए, दिन भर में आया 175 रुपया, 460 रुपया चला गया, माइनस में चल रही कहानी। तो अभी क्या कर सकते, फिर रिटर्न आते समय एक जो है साउथ इंडियन मिल गया मेरे को, उसकी बीवी जो है बुद्धिस्ट है, वो ईसाई है, उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, तो कुछ थोड़ा सा राहत मिल गई। इस तरीके से काम चालू, मतलब गरीबी में आटा गीला है, फिलहाल जीरो पर है, आसमान पर प्रवास करने की इच्छा है, ये गांधी जी को विचारों को लेके। तू शाही है काम प्रवास तेरा, आसमां अभी और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी जी हमारे साथ थे, जाहिद अंसारी उर्फ गांधी। तो गांधी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने को लेकर के ज़ोर शोर से ये लगे हुए हैं और देश की जनता, शहर की जनता से अपील कर रहे हैं कि गांधी सेना को सपोर्ट करो और गांधी सेना को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो काले अंग्रेज़ हैं वो हमें और आपको लूटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से जाहिद अंसारी उर्फ गांधी जी का नारा चल रहा है। गांधी जी का नारा जो चल रहा है कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, इस तरह का मामला जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि काले अंग्रेज इस तरह का जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता को जिस तरह से बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, घर पट्टी नहीं आना चाहिए, नल पट्टी नहीं आना चाहिए, इस तरह का टैक्स जनता भरती है। तो कहीं ना कहीं गांधी सेना अपने गांधी जी के विचारधारा को लेकर के चल रही है और आगे बढ़ा रही है और लोगों से अपील कर रही है कि हमें भी इस पर वोट दीजिए और हमें भी बिठाइए, ताकि हम भिवंडी शहर से टोरेंट पावर कंपनी को यहाँ से भगा सकें और भिवंडी शहर की जनता को विकास की राह पर ला सके। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते और बहुत से परिवार अंधेरे में अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। इसलिए सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि इन लोगों की जिंदगी में उजाला हो सके और आर्थिक तंगी के चलते किसी बच्चे की पढ़ाई अधूरी ना रहे। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।